प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो हमने कक्षा 10 का 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिसको पूरा सोल्यूशन में लेकर आएंगे। तो आपने कहना 10-12 मिनट की वीडियो देखने वाली, सारे क्वेश्चन देखने हैं और सभी आंसर को अच्छे से तैयार कर लेना है। ये काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीट आपको देखने को मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आपने कहना सारे क्वेश्चन को देखना और इनसे हमें एक तरीके से पैटर्न भी पता चलता है बोर्ड एग्जाम का। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है, तो पहला जो खंड अ है इसका गद्य खंड है, जिसमें गद्य पद और व्याकरण अपठित गद्यांश होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित को ध्यान पूर्वक पढ़ के उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो गद्यांश दिया जाएगा आपको, अपठित रहेगा, उससे आपने कहना उत्तर छाट के लिखने होते हैं। यहाँ पे हमने गद्यांश को नहीं दिया है, लेकिन गद्यांश आपको पेपर में मिल जाएगा। पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन है उसका कक्षा सॉरी क है, क भाषा शिक्षा सशक्त माध्यम है। ठीक है, उत्तर दिया और नीचे पढ़ लेना आपने। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा है ख, वैज्ञानिक आविष्कारों का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। इसका ग, हर भाषा का अपना अपना अलग रुख किन दिशाओं में होता है। ठीक है, इसका यत्न साधु से क्या तात्पर्य, यत्न साधु से क्या तात्पर्य बताना। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में करना आपने निबंध लिखना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सिर्फ मेन पॉइंट लिखे हुए हैं, आपने निबंध अपने तरीके से लिखना। अगर आपको निबंध चाहिए आप मुझे कमेंट कर दिए, मैं सभी टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड 3 से 4 उन सब पर मैं कहूँगा डिटेल एक निबंध लिखकर आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, चलिए उसकी भी एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो है भारत भूमि महान पे लिखना, मतलब मेरा भारत महान हो सकता है, इसका शीर्षक या भारत भूमि महान के नाम से आपका शीर्षक आता है। ठीक है, तो एक आपने ये कर लेना, दूसरा मेरे जीवन का लक्ष्य। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या है उनमें दिखाने हैं। ठीक है, प्रस्तावना और इस सब के अलावा ये चीज़ें आपने दिखानी चाहिए उसमें। ठीक है, इस प्रकार से क्या विद्यार्थी जीवन में महत्व हो गया, लक्षण हो गया, प्रेरणा स्रोत हो गया और लोकहित का। ठीक है, और तैयारी। ठीक है, ये सब क्या है इसके मुख्य पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे पत्र लेखन में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है क है अपने क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्र के लिए संपादक को अपने गांव या नगर में पेयजल की समस्या विषय पर एक शिकायती पत्र लिखिए। तो एक शिकायती पत्र का मैंने एक प्रारूप दे रखा है यहाँ पे, आपने इसको पूरा पढ़ लेना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है बेटा। ठीक है, इसके बाद दूसरा है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, 3 दिन के प्रकाश हेतु क्या लिखना है आपने, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, उत्तर में मैंने प्रारूप दे रखा है, आपने पूरा लिख लेना सेम टू सेम, वैसे याद होगा आप लोगों को। अगर नहीं है तो यहाँ से आप इजीली इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित खंड क एवं ख में क्रियापद छांटिए और उनके भेद लिखिए। ठीक है, क और ख का क्रियापद छांटना भेद लिखना। इसमें देखो वह रामचरितमानस पढ़ता है, प्रातः काल हम विद्यालय जाते हैं। ठीक है, प्रातः काल हम विद्यालय जाते हैं, इनको देख लीजिए। उत्तर दिया हुआ भेद कौन सा, सब कुछ डिटेल में उन्होंने बता रखा है। ठीक है, इसका अगला है निम्नांकित खंड ग और घ में यथा निर्देशित उत्तर दीजिए, जो निर्देश दिया ये। ठीक है, तो परिश्रम करो अन्यथा सफलता में संदेह है, तो समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द है, इसमें समुच्चय बोधक शब्द छांट के लिखना है। ठीक है, इसका खरगोश तेज दौड़ता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांट के लिखिए। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या यहाँ पे रीतिवाचक हो जाएगा तेज, यहाँ पे क्या है समुच्चय बोधक अन्यथा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित तथा यथा निर्देशित उत्तर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लेने। प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है, राम से पढ़ा नहीं जाता, वह विद्यालय आया और उसने अध्ययन किया। सरल वाक्य में बदलना, कृतवाक्य प्रश्न वाक्य में बदलना है। मैंने यहाँ समय यथा समय काम पूरा कर लिया है, कर्मवाची में बदल दीजिए। ठीक है, तो ये सब आपने कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ये सारा व्याकरण से रिलेटेड है, इसको आपने पूरा कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अश्व का समानार्थी है, सैंधव, खेचर, है, तुरंग। ठीक है, समानार्थी नहीं है कहा गया। ठीक है, इसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में से समुद्र का अर्थ छांट कर लिखिए। ठीक है, तो ये नीचे दिया आपने पढ़ लेने चारों। ठीक है, उसका काव्य खंड पर आधारित जो कि क्षितिज से आता है, अट नहीं रही है कविता पे आधारित है। इसका पैराग्राफ आपको कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, जो कि आपको कहाँ मिल जाएगा बेटा, टेलीग्राम में मिल जाएगा। बाकी ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, वहां से आप तैयारी कर सकते हो उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके भी। कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। उसके ख है प्रस्तुत कविता में किस में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको सभी को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, इनमें से काफी क्वेश्चन आपको इस बार के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। गौ, फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में भिन्न होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से एक पैराग्राफ आता है आपका इसमें, तो जो आपका रहेगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैराग्राफ आपका क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। यहाँ देखो परशुराम ने जन सामान्य से क्या कहा। ठीक है, इसके बाद
विश्वामित्र ने लक्ष्मण को क्षमा करने के लिए परशुराम को क्या तर्क दिए, उत्तर नीचे दिया, आपने पढ़ लेना बेटा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं, विश्वामित्र परशुराम की दशा को देखकर क्या सोचने लगे, तो नीचे उत्तर दिया, इसको पढ़ लेना। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने, ठीक है। ये आपका पद्यखंड से हो जाएगा। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए, ठीक है। उसका छाया मत छूना, छाया मत छूना कविता में छाया शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने छाया को छूने के लिए क्यों मना किया है, ये आपको बताना बेटा, ठीक है। एक मिनट, हाँ होना है, ठीक है। हाँ, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता के आधार पर बताइए कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, ठीक हो गया, ये भी आपने। उसका लघुत्तरीय प्रश्न में देखो क्या, यह दंतुरित मुस्कान कविता का आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षेप में लिखिए, ठीक है। ये देख लेना, संगतकार कविता के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने देख लेना। इसका गद्यांश जो है आपका गद्य खंड से आते हैं, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक वो है, इसमें गद्य है, चैप्टर है, ठीक है, कहानी जिसे कह सकते हैं, उसके बेस पे क्या आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, उनको कर लेना, ठीक है। तो कौ है, प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति सदोदाहरण स्पष्ट कीजिए। जैसे प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी, स्त्रियों की बताना, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूट, इस कथन से लेखक का क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कालकूट का मतलब विष से है, ठीक है। स्त्रियों को पढ़ाना विष के समान, और क्या कहते हैं, पुरुषों को पढ़ाना कैसे, पुरुषों को पढ़ाना कैसा, अमृत के समान, ठीक है। पीयूष का घूट का मतलब अमृत के समान, ठीक है। ये क्यों कहा है लेखक ने, ये बताना आपने, ठीक है। सारा यहाँ नीचे आपने पढ़ लेना है, क्लियर हो गया। आगे देखिए, संस्कृत, ठीक है, भदंत आनंद कौशलायन का जो चैप्टर है ये आपने देख लेना। संस्कृत मानव आप किसे समझते हैं, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसमें अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रात के तारों को देखकर नौ ना सो सकने का आशय क्या, आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आशय क्या है ये बताना आपको इसमें, ठीक हो गया। तो यहाँ तक समझ। इसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जो कि इस प्रकार रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी, फादर मतलब पिता होगा वैसे यहाँ पर, ठीक है, देख लेना। इसके अगला है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों बदल देता था। तो नेताजी का चश्मा चैप्टर जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इससे कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इस क्वेश्चन और इस चैप्टर को अच्छे से तैयार जरूर कर लेना बेटा आप लोगों ने सबने। उसके अगला है, बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपकी किताब का, ठीक है। तो ये आपने तैयार अच्छे से जरूर करना है। इसके बाद विचार अभिव्यक्ति पे कुछ प्रश्न है आपके, वही हिंदी के प्रति फादर बुल्के के क्या विचार थे आपको बताने, ठीक है। जो फादर बुल्के थे उनके क्या विचार थे हिंदी के प्रति आपको बताने, नीचे लिखा हुआ उत्तर आपने पढ़ लेना है ऐसे। अगला क्वेश्चन है, एक किन्हीं एक कहानी यह भी कि लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा है बताना, ठीक है। जो एक कहानी यह भी चैप्टर है आपकी बुक में, उसमें जो लेखिका है मनु भंडारी, उसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा है आपको बताना है। इसके बाद कृतिका, ठीक है। कृतिका में देखिए ध्यान दीजिए, कृतिका में माता का आंचल पाठ में वर्णित प्राचीन ग्राम्य संस्कृति का चित्रण करना है आपको, ठीक है। तो इसका उत्तर नीचे दिया आपने पढ़ना है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के आधार पर नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है, कथन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी करना, जॉर्ज पंचम की कहानी। इसके बाद देखिए, साना साना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर बताइए कि प्रकृति के विराट और अनंत सौंदर्य को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है, ठीक है, ये आपको बताना। इसके बाद है, हिरोशिमा की घटना पर लेखक की मन स्थिति का चित्रण अपने शब्दों में, कि ये जो हिरोशिमा में त्रासदी हुई थी, बम विस्फोट हुआ था, उसके बेस पे कहानी है ना, आपने पढ़ी होगी, उसी के बेस पे करना है। जो कविता लेखक ने चैप्टर लिखा हुआ है उसको आपने बताना, ठीक है। किसने लिखा है, लेखक कौन है, अज्ञेय है इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है आपका संस्कृत, जो कि अनिवार्य संस्कृत का पोर्शन है। यहाँ से आपने क्या करना है, अनिवार्य संस्कृत के क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो परेशानी हो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर के कोई इशू रहता है, आपको कोई भी डाउट रहता है, कमेंट जरूर कीजिए बेटा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न, गद्यांश दिया जाएगा जिसमें प्रश्न दिए होंगे, प्रश्न आपने पढ़ लेने। यहाँ पे विवेकानंद चैप्टर से आपका दिया गया है, विवेकानंद कदा देशम अटित्वान, मतलब कहाँ गए थे वो, ठीक है। सन्यासी विवेकानंद दृष्टा किम उक्तवान, उनने क्या देखा और क्या कहा, इस टाइप से, ठीक है। यदा यदा विवेकानंद स्थितवान तदा किम अभुवत, जब वहां थे तो क्या हुआ करके। कदा वानर पलायनम कृतवंतः, ठीक है। वानर ने पलायन कब किया, इस प्रकार से, ठीक है। कदा वानरा पलायनम कृतवंत, ठीक है। विवेकानंद तान प्रति चलितवान वानरात प्रति, ठीक है। तो ये दिया होगा पैराग्राफ में, यहाँ से आपने कर लेना। इसके बाद देखिए अगला क्या है, पद्यांश पर आधारित एक पद्य दिया होगा, उसके आधार पर तो पद्य आपको बुक में मैंने बता दिया कहाँ मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल से पेपर डाउनलोड कर लेना है। पेपर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है।
वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक आधारित कश्य अंचले हरिद्वार नगरे शोभ्यते, ठीक है, ये आपने करना। जना सुर्खिन क्या तोल्यंती, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। चौरा काम प्रतिज्ञा कृतवंतः, तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। ये बुक के आधार पर है, जिसमें यहाँ पे कोई शंका लगती है वहाँ पे यहाँ पे को नोट दे रखा हमने, ठीक है। इसके बाद अगले बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो ये कुछ रिक्त स्थान आपके क्वेश्चन पेपर में दिए गए थे, उनके हमने क्या करा पूरे सेंटेंस यहाँ पे लिख दिए, इसको आपने कर लेना सॉल्यूशन अच्छे से यहाँ तैयार कर लेना बेटा, ठीक है। इसके बाद व्याकरण आधारित प्रश्न भी आएंगे आपके, उसमें संधि करनी है, ठीक है। नीचे संधि देना, तथा धन एव तथा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद संधि विच्छेद भी करना है, प्रत्येकम प्रति एकम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पहला गलत था तो हमने सही से लिख के दिया हुआ, ठीक है, नमस्ते करके, या ऐसा कुछ होगा तो ये देख लेना आपने, ठीक है। उसका समास वगैरह राजपुरुष राज्ञ पुरुष और त्रिभुवन त्रिणाम भुवनाम समाहार, ठीक है। उसका उपसर्ग अलग करना है, उपसर्ग अलग कर देंगे आप। शुद्ध शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके हमने दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से देख लें। उसका वाक्य प्रयोग और अनुवाद करना होता है, ठीक है। वाक्य प्रयोग मैंने कुछ वाक्य कुछ शब्द दिए होंगे जिसके आधार पर आपने वाक्य करना। जब परिथ तो ग्राम परिथ वृक्षा संति, गाँव के चारों क्या थे वृक्ष थे, हमने अनुवाद भी साथ में दिया आपको ताकि समझने में आसानी हो आप बच्चों को, ठीक है। अपठ पढ़ा होता है, ठीक है। सह बालक पुस्तकम अपठ, उस बालक ने पुस्तक पढ़ी। आवाम हम दोनों, आवाम विद्यालय गच्छावा, हम दोनों विद्यालय जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका जिधंती पुष्प ते पुष्पाणी जिधंती, वे फूल सूंघते हैं, ठीक है। सूंघना होता है जिधंती का मतलब। इसका ग्रीष्मावह गमिष्यावह, जाएंगे द्विवचन में। आवाम स्व नगरम गमिष्यामः, ठीक है, हम दोनों कल नगर जाएंगे, ठीक है। आवाम वाला हम हो जाएगा, ठीक है। उसके सा वह स्त्रीलिंग में है, सा बालिका अस्ति, ठीक है, वह बालिका है। और अनुवाद में दिया वे रामचरितमानस पढ़ेंगे तो नीचे अनुवाद दिया, यहाँ से देखिए। ते सर्व रामचरितमानसम पठिष्यन्ति, सीता नृत्य करती है, तो सीता नृत्यति, मैं खेलता हूँ, अहम क्रीडामी, अथवा अहम खेलामी। खेलामी और क्रीडामी दोनों यूज होते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से आपने कहना टोटल तैयार कर लेना। तो ये सारा क्वेश्चन पेपर आपका मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया दिया। या कोई डाउट हो प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस सॉल्यूशन का क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, उससे ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा आपको अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है उसके लिए भी आपको करना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको क्या हो जाएगा लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का, आप डायरेक्टली इसको भी डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में और अगले PYQ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।